Hello friends, this is Mukesh Kumar Bharti. Welcome to my channel Mukesh English Academy. Friends, today we will learn present indefinite tense. मित्रों, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में अगर आप ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ फाइंड आउट करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. सिंपली आप जान लीजिए कि जो आप हिंदी वाक्य बोलते हैं, जो आप हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, उस हिंदी सेंटेंस के अंत में आप देखिएगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ. ठीक है. तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको हम कहते हैं. ठीक है. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती है. एट द लास्ट ऑफ ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सेंटेंस, ये जो वाक्य है, हिंदी वाक्य है, उसके अंत में अगर आप ता है, ती है, ते है, ता हूँ देखते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होते हैं. इस प्रकार का सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये वाली जो फॉर्मूला है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है. इसी स्ट्रक्चर का हेल्प लेकर हम इस प्रकार वाली सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. कुछ एग्जांपल्स में है, मान लीजिए वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है, लास्ट में आप देखेंगे क्या है, ता है ना. वो यहाँ आता है, ता है. आप अंग्रेजी बोलते हैं, ते हैं, लास्ट में है ना, ते हैं. मैं आम खाता हूँ, ता हूँ, लास्ट में है. ठीक है. मेरी मम्मी खाना बनाती है, लास्ट में क्या, ती है. मेरे शिक्षक मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं, लास्ट में क्या, ते हैं. ठीक है. मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, ता है ना लास्ट में. तो ये जो ता है, ती है, ते है, ये जो सारा लास्ट में जो आप देखते हैं हिंदी वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वो वाली जो फॉर्मूला है, वो वाली हमारी स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, वो ये है. ठीक है. तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ये जो हिंदी है इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं. ठीक है. देखिए, वो यहाँ आता है. ठीक है. ये सेंटेंस है हिंदी का, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे. इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही. सब्जेक्ट क्या है, ही. तो क्या, ही. वो यहाँ आता है. देखिए सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है, V1 और V5. V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे. वर्ब देखिए जनरली एक वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है. ठीक है. V1, V2, V3, V4, V5. सपोज एक हमारे पास वर्ब है. वर्ब क्या है, कम. कम का मतलब होता है आना. ठीक है. ये वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म कम ही होगा, सेकंड फॉर्म केम है, थर्ड फॉर्म कम है. ठीक है. ये V4 में ING को ऐड करना होता है तो कमिंग हो जाएगा, और V5 में एस और ES को ऐड करना होता है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करेंगे वर्ब 1 और V5. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि ता है, ती है, ते है, ऐसे वाले जो सेंटेंस आप बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए केवल V1 और V5 यूज किया जाता है वर्ब के रूप में. ठीक है. तो देखते कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं. सब्जेक्ट क्या है, ही. तो वर्ब क्या, आना है ना. आना का इंग्लिश क्या होता है, कम. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कम्स होगा, V5 होगा. यानी कि अगर हमारे पास आई, यू, दे, वी प्लूरल, अगर ये हमारे पास सब्जेक्ट रहा तो V1 यूज होगा, उसमें एस और ES नहीं यूज होगा. ठीक है. और अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, तो उसके पास हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे. यानी कि वर्ब में एस और ES ऐड करेंगे. ठीक है. तो वो यहाँ आता है, ही कम्स हेयर. ठीक है. आप अंग्रेजी बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट हमारा यू है. ठीक है. तो यू के बाद V1 होगा या V5 होगा. तो देखिए नीचे आपका लिखा हुआ है, यू के बाद हम क्या लिखेंगे, V1. तो V1 यानी कि वर्ब 1. तो यहाँ पे वर्ब हमारा है बोलना. बोलना का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक. स्पीक का फर्स्ट फॉर्म स्पीक होगा. ठीक है. तो क्या होगा, ये आप अंग्रेजी बोलते हो, सब्जेक्ट है यू, तो क्या होगा, वर्ब यहाँ पे है बोलना. यू स्पीक इंग्लिश. आप अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश. वे लोग यहाँ आते हैं, दे कम हियर. ठीक है. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं, माई टीचर टीचर्स मी. देखिए टीचर्स कैसे हुआ, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मैंने यूज किया यहाँ पे, क्योंकि माई टीचर है. माई टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ रहेगा वहाँ पे हम V5 यूज करेंगे, यानी कि वर्ब में एस और ES ऐड करेंगे. ठीक है. मेरी बहन खाना बनाती है, तो मेरी बहन सब्जेक्ट हुआ,
तो मेरी बहन का इंग्लिश क्या होगा, माई सिस्टर। खाना बनाना वर्ब हुआ, खाना बनाना क्या होता है, कुक, तो क्या होगा, माई सिस्टर कुक्स। कुक्स इसीलिए होगा क्योंकि माई सिस्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके पास जो वर्ब आएगा वो V5 हमेशा होगा। ठीक है, मैं रात को सोता हूँ, आई स्लीप एट नाइट या फिर आई स्लीप एट द नाइट। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन इंग्लिश पढ़ाता है, मैं। मैं का सब्जेक्ट जो है इंग्लिश वो आई होता है, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अगर आप आई टीचर्स इंग्लिश कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि आई जो है उसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो हम V1 यूज करेंगे, तो आई टीच इंग्लिश। ठीक है, मान लेते हैं, बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री मुझसे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मुझसे बात करते हैं, लास्ट में ते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली सेंटेंस है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर टॉक्स टू मी, प्राइम मिनिस्टर टॉक्स टू मी, क्योंकि टॉक्स हम इसलिए यूज किए V5 क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है। तो इस प्रकार जो सेंटेंस हमें जो मिलती है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ठीक है, ये जो आप देखते हैं लास्ट में हिंदी वाक्य, उसको हम ट्रांसलेट इस तरह करते हैं। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव हुआ, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि मैं नहीं खाता हूँ, वह नहीं जाती है, मेरा भाई नहीं पढ़ता है, वे लोग नहीं खेलते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें ऐड करेंगे हम, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज करूंगा और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कमेंट कीजिए। नेगेटिव, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होगा, डोंट या फिर डजंट, डोंट और डजंट। उसके बाद हमेशा V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V5 का झंझट नहीं है, केवल V1 यूज होगा नेगेटिव में। मान लेते हैं हम एग्जांपल्स में बोलते हैं कि सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, या फिर सीता खाना नहीं बनाती है, सीता खाना नहीं बनाती है, बनाती है फिर पकाती है, जो भी है, सीता खाना नहीं बनाती है। देखिए, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में हमेशा क्या आप ऐड कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, सीता खाना नहीं बनाती है, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हम, सीता खाना नहीं बनाती है। अब देखिए हम यहाँ पे डोंट यूज करें या फिर डजंट यूज करें, तो देखिए फ्रेंड, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हम वर्ब में डजंट यूज करेंगे। ये भी हम लिख देते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। देखिए, अगर हमारे पास ही रहा सब्जेक्ट, सी है, इट है, और अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, उसमें हम क्या यूज करेंगे, डजंट यूज करेंगे, यानी कि डज प्लस नॉट, डज नॉट, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, डजंट। और जो बाकी का जो सब्जेक्ट रह गया, जैसे आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, डोंट। क्या यूज करेंगे, डोंट। तो सीता खाना बनाती है, क्या होगा, सीता खाना नहीं बनाती, सीता डजंट कुक फूड, सीता डजंट कुक फूड, सीता खाना नहीं बनाती है, सीता डजंट कुक फूड। आप मेरे घर नहीं आते हैं, आप मेरे घर नहीं आते हैं, यू डोंट कम टू माई होम, यू डोंट कम टू माई होम। यू के बाद नेगेटिव फॉर्म हम बनाने के लिए कैसे क्या यूज करेंगे, डोंट यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू के बाद हम क्या यूज करेंगे, डोंट। ठीक है, मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई काउ डजंट गिव मिल्क। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव था वहाँ पे आप यस और यस ऐड करते थे वर्ब में, लेकिन नेगेटिव जब बनाएंगे आप नेगेटिव सेंटेंस, वहाँ पे यस आपको नहीं ऐड करना है, हर जगह आपका V1 ही यूज होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा, फिर आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगा। ठीक है,
थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन आप कैसे पूछते हैं इसमें, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इंग्लिश का वो क्या है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले डू और अब डज, डू डज यूज करेंगे पहले, उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या यूज करेंगे V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आप केवल लिखने समय आप यूज कर सकते हैं, बोलते समय नहीं, ठीक है। तो एक हिंदी सेंटेंस हम एग्जांपल्स में क्या लेते हैं, देखिए क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, क्या आप अंग्रेजी सीखते हो। देखिए तो ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसका यूज करके हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले डू और डज होगा। तो देखिए जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप है, तो आप सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डू। वो हम कैसे, वो बताते हैं। देखिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट रहा आई, यू, दे, वी और प्लूरल, कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहा, तो इसके पहले हम क्या यूज करते हैं, डू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। और बाकी का जो बच गया यानी कि ही, सी, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके पहले हम क्या यूज करेंगे इंट्रोगेटिव बनाते समय, तो इसके पहले हम यूज करेंगे डज, ठीक है। इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, डज। तो हमारा सब्जेक्ट जो है सो आप है यानी कि यू है, तो क्या यूज करेंगे, हिंदी सेंटेंस क्या है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, तो क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। देखिए सबसे पहले डू डज में डू होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, डू यू। अब उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, बोलना, क्या है, बोलना। अच्छा क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, तो वर्ब क्या है, सीखना। सीखना का इंग्लिश क्या होता है, लर्न, ठीक है, डू यू लर्न, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यानी वर्ब के बाद हमारे पास क्या है, इंग्लिश, ठीक है, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या सीता गाना गाती है, क्या सीता गीत गाती है, तो कैसे होगा, सीता है ना, क्या सीता गीत गाती है, तो डज सीता सिंग सॉन्ग, डज सीता सिंग सॉन्ग, ठीक है। क्या मेरे पिताजी बाइक चलाते हैं, क्या मेरे पिताजी बाइक चलाते हैं, मेरे पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज करेंगे डज। डज माई फादर राइड बाइक, डज माई फादर राइड बाइक। क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें है वे लोग, तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज में क्या यूज करेंगे, डू। क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। क्या मैं आपको पीटता हूं, क्या मैं आपको पीटता हूं, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, मैं, क्या मैं आपको पीटता हूं, डू आई बीट यू, डू आई बीट यू। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, वो ये सेंटेंस आपको हेल्प करेगी। ये सेंटेंस को आप यूज करके इंट्रोगेटिव हिंदी सेंटेंस जो है उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको इरेज करूंगा और मैं बताऊंगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं डोंट या डजंट। पहले यूज करेंगे डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या फिर इसका एक और स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। ये जो नॉट है ना वो सब्जेक्ट के बाद आप यूज कर सकते हैं, पहले भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो डू और डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी सेंटेंस इसका क्या होता है, कैसे होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। जैसे हम एक हिंदी वाक्य लिखते हैं, क्या
आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? देखिए ये सेंटेंस पहले तो इंट्रोगेटिव है, और नेगेटिव भी है। देखिए इसके पहले जो हम पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें आप नहीं को नहीं यूज करते थे। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो ये इंट्रोगेटिव हुआ। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको यूज करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसको भी यूज करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो सबसे पहले इसको हम कैसे यूज करेंगे? डोंट और डजंट को। तो आप है सेंटेंस, आप है जो सब्जेक्ट यानी कि यू, तो यू के पहले हम कैसे पहले यूज क्या करते थे? तो डू यूज करते थे। तो डू में यहाँ पे नॉट है तो ये हम यूज करेंगे डोंट, है ना, डोंट यू। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? देखिए हेल्पिंग वर्ब डोंट और डजंट में मैंने यूज किया डोंट क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है यू। उसके बाद वर्ब वन, इसमें वर्ब कौन सा है? तो देखिए वर्ब को पहचानने का जो एक तरीका है, सबसे सरल तरीका आप देखेंगे हिंदी में लास्ट में देखेंगे ना होगा, हमेशा ना। जैसे खेलना, सोना, पढ़ना, रोना, हमेशा। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए जो हमारा है इसमें वर्ब हमारा कौन सा है? कि खेलना है। ठीक है, खेलना, तो खेलते हैं यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं ना, बोलते हैं ना खेलना, तो हमारा जो वर्ब है वो क्या हुआ? खेलना है। तो क्या होगा? डोंट यू, खेलना की इंग्लिश क्या होगा? प्ले। डोंट यू प्ले, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट। डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट। ये फर्स्ट तरीका है ट्रांसलेट करने का। और सेकंड तरीका है आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप देखिए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डोंट यू प्ले क्रिकेट। या फिर आप यूज कर सकते हैं नॉट को, सब्जेक्ट के बाद आप यूज कर सकते हैं, जैसे डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, दोनों सही है। ठीक है, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डोंट यू प्ले क्रिकेट। आप जो नॉट है वो आप हेल्पिंग वर्ब में यानी कि डू में ऐड करते हैं तो बनता है डोंट। आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब में भी नॉट को ऐड करके आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट को ऐड करके आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डोंट यू स्पीक इंग्लिश। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या मेरे मित्र बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, बर्थडे नहीं मनाते हैं, जन्मदिन नहीं मनाते हैं? तो कैसे बोलेंगे? क्या मेरे मित्र जन्मदिन नहीं मनाते हैं? तो क्या होगा? डजंट माई फ्रेंड सेलिब्रेट बर्थडे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं डज माई फ्रेंड नॉट सेलिब्रेट बर्थडे। ठीक है, क्या आपके पिताजी आपको पैसे नहीं देते हैं? क्या आपके पिताजी आपको पैसे नहीं देते हैं? तो कैसे होगा? डजंट योर फादर गिव यू मनी। आप फिर ऐसे भी बना सकते हैं डज योर फादर नॉट गिव यू मनी। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर है, आप दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहें, जो आपको आसान लगता है वो यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आपकी मम्मी खाना नहीं बनाती है? क्या आपकी मम्मी आपको नहीं पीटती? क्या आपको मम्मी आपको नहीं डांटती है? ठीक है, क्या आपकी मम्मी आपको नहीं डांटती है? डजंट योर मदर स्कॉल्ड यू। या फिर बोलेंगे डज योर मदर नॉट स्कॉल्ड यू, यानी कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब में भी आप ऐड करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट को ऐड करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दोनों सही है, दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो यूज करके आप बना सकते हैं। तो ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताऊंगा WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव यानी कि हम WH वर्ड कैसे यूज करते हैं इसमें। ठीक है, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव जो है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा? डू डज, उसके बाद क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे देखिए, है ना, आप क्यों खेलते हैं? आप क्यों खेलते हैं?
तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो WH वर्ड है वो क्या है तो क्यों है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज WH वर्ड। तो WH वर्ड हम यूज करेंगे, क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई। उसके बाद हम यूज करेंगे डू और डज। डू और डज हम कैसे यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप है, तो आप के पहले क्या होगा, डू होगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। व्हाई डू यू, उसके बाद हमारा क्या यूज करना है हमको, तो वर्ब यूज करना है। वर्ब क्या है, खेलना, ठीक है, वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वर्ब के अतिरिक्त हमारे पास क्या है सेंटेंस में, तो कुछ नहीं है, तो छोड़ देते हैं। व्हाई डू यू प्ले, अगर रहता आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। वे लोग कैसे नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे बोलेंगे, वे लोग कैसे नहीं पढ़ते हैं। कैसे, इस सेंटेंस में WH वर्ड क्या है, कैसे। कैसे इंग्लिश क्या होता है, हाउ। कैसे होगा, हाउ डू दे, अच्छा वे लोग कैसे पढ़ते हैं, वे लोग कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू दे स्टडी। वे लोग कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू दे स्टडी। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो कहाँ का जो वर्ड होता है WH वर्ड, उसका इंग्लिश क्या होता है, वेयर। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है। आप कब उठते हैं, आप कब उठते हैं। सीता सुबह कब उठती है, तो कैसे होगा, सीता सुबह कब उठती है, या फिर कब जगती है। सीता सुबह कब उठती है। देखिए ये सेंटेंस में WH वर्ड है हमारा कब, तो सबसे पहले हम WH वर्ड यूज करेंगे। WH वर्ड यानी कि क्या है, कब। कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। अब देखिए डू डज यूज करना है, डू डज यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा है सीता, तो सीता के पहले हम क्या यूज करेंगे, डज। तो व्हेन डज, सब्जेक्ट सीता, व्हेन डज सीता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन है, वर्ब हमारा क्या है, उठना। उठना का इंग्लिश होता है गेट अप, ठीक है। व्हेन डज सीता गेट अप, व्हेन डज सीता गेट अप। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास सुबह है। व्हेन डज सीता गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह सीता सुबह कब उठती है, गेट अप इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा है WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव, ये WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसको यूज करके आप इस प्रकार का जो सेंटेंस है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताऊंगा WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाते हैं। The next one is WH word plus interrogative plus negative. What is the structure formula? First of all, WH word plus don't or doesn't plus subject plus V1 plus object plus question mark. For example, हिंदी सेंटेंस, आप क्यों नहीं हंसते हैं, आप क्यों नहीं हंसते हैं। सीता सीता कैसे नहीं पढ़ाती है, सीता कैसे नहीं पढ़ाती है। आप कहाँ नहीं जाते हैं, आप कहाँ नहीं जाते हैं। देन फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये हमारा है WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का। इस प्रकार का जो सेंटेंस है इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है WH वर्ड प्लस डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप यूज करेंगे WH वर्ड, उसके बाद यूज करेंगे डोंट या फिर डजंट सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप क्यों नहीं हंसते हैं,
तो सबसे पहले हमको यूज़ करना है WH वर्ड। तो इस वाली सेंटेंस में WH वर्ड है क्यों, तो क्या होगा वाई, और उसके बाद है डोंट और डजंट। तो डोंट और डजंट हम कैसे सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा आप, तो आपका इंग्लिश का होता है यू के पहले हम यूज़ करेंगे डोंट, तो क्या होगा वाई डोंट यू। उसके बाद यूज़ करेंगे हम वर्ब वन, यानी कि वर्ब इसमें कौन सा है, हंसना, तो हंसना की इंग्लिश क्या होता है लाफ, ठीक है, वाई डोंट यू लाफ। नेक्स्ट है सीता कैसे नहीं पढ़ाती है, तो इस वाली जो सेंटेंस है इसमें WH वर्ड है कैसे, है ना, तो कैसे की इंग्लिश क्या होगा हाउ। उसके बाद डोंट और डजंट, तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे डोंट और डजंट, सीता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या होगा सीता है सब्जेक्ट, तो क्या होगा डजंट, ठीक है, हाउ डजंट सीता। उसके बाद वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होगा टीच, हाउ डजंट सीता टीच। नेक्स्ट है आप कहाँ नहीं जाती हैं, आप कहाँ नहीं जाते हैं, तो कहाँ को आप सबसे पहले बाहर ले आइए क्योंकि WH वर्ड है, तो WH वर्ड का क्या होता है वेयर। उसके बाद यूज करेंगे डोंट और डजंट, ठीक है, डोंट और डजंट, तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यहाँ पे क्या होगा डोंट, है ना, वेयर डोंट यू। उसके बाद वर्ब क्या है जाना, वेयर डोंट यू गो, आप कहाँ नहीं जाते हैं, वेयर डोंट यू गो। आप कब नहीं खेलते हैं, व्हेन डोंट यू प्ले। तो ये जो WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इस वाली सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है। आज मैंने आपको बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि 6 स्ट्रक्चर मैंने आपको आज बताया है। तो आप एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं वो आप सीख चुके हैं। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं एक छोटा सा सेंटेंस सोचता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, इसको आप 6 कैसे बनाएंगे। आई स्पीक इंग्लिश नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या, WH वर्ड में क्या, WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या, आप 6 बना सकते हैं। मैं एक सेंटेंस को 6 बोलता हूँ, देखिए कैसे, आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट, वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, वेयर डोंट आई प्ले क्रिकेट। मेरी माँ मुझे पिटती हैं, माई मदर बिट्स मी, माई मदर बिट्स मी, माई मदर डजंट बिट मी, डज माई मदर बिट मी, वाई डज माई मदर बिट मी, वाई डजंट माई मदर बिट मी। मेरा भाई पैसा कमाता है, मेरा भाई पैसा कमाता है, कैसे बोलेंगे, माई ब्रदर अर्न्स मनी, माई ब्रदर डजंट अर्न मनी, डज माई ब्रदर अर्न मनी, डजंट माई ब्रदर अर्न मनी, वाई डज माई ब्रदर अर्न मनी, वाई डजंट माई ब्रदर अर्न मनी। सीता कार चलाती है, सीता कार चलाती है, ये जो सेंटेंस है ना हिंदी वाला, इसको आप 6 कैसे बोलते हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो सेंटेंस है सीता कार चलाती है, इसको आप कैसे कैसे बोलते हैं, सीता कार चलाती है, सीता कार नहीं चलाती है, क्या सीता कार चलाती है, क्या सीता कार नहीं चलाती है, सीता कार कैसे चलाती है, सीता कार कैसे नहीं चलाती है, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, सीता ड्राइव्स अ कार, सीता डजंट ड्राइव अ कार, डज सीता ड्राइव अ कार, व्हाई डज सीता ड्राइव अ कार, व्हाई डजंट सीता ड्राइव अ कार। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये जो टेंस है इसका जो 6 स्ट्रक्चर है आपका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन आफ्टर यू कैन स्पीक इंग्लिश बेसिस। इसका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जो आधारित सेंटेंस है, जो भी वाक्य आप हिंदी में बोलते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये सारी सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। आज मैंने आपको जितना भी स्ट्रक्चर लिखा 6 स्ट्रक्चर, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी स्ट्रक्चर पर आप अपने से खुद से सेंटेंस बनाइए, और अगर आपके घर में मिरर है तो उसके सामने खड़ा होकर आप इंग्लिश बोलिए, ठीक है, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, शुक्रिया।